देखिए ये संसार है, देखिए ये संसार है, यही संसार है, ये संसार है। देखिए ये संसार है, मतलब का मीत है, ये पैसे का यार है। देखिए ये संसार है, क्या खुशी की दास्तां, क्या फसाना रंज का। आदमी की जिंदगी है खेल शतरंज का। देखिए ये संसार है, यही संसार है, ये संसार है। देखिए ये संसार है। एक बेटा अपने फर्ज से जो पीछे हट गया, ऐसा लगा बाप को एक हाथ कट गया। गम से माँ का टूट गया दिल, कलेजा फट गया। इस तरह से एक घर दो घरों में बट गया। कल जहाँ था प्यार आज एक दीवार है। देखिए ये संसार है, यही संसार है, ये संसार है। देखिए ये संसार है। कांटा लगा पाँव में तो हाथ पाँव पड़ गया। आंसू भरे आँख में मन भी दुख से भर गया। दर्द अंग अंग का तन में यूं बिखर गया। प्यार हर कसम की हर लकीर पार कर गया। मन पे किसका जोर है, किसका इख्तियार है। देखिए ये संसार है, यही संसार है, ये संसार है। देखिए ये संसार है। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति। तो आज संसार को तो हम सब प्रत्यक्ष देख रहे हैं। देखिए ये संसार, कांटा लगा पांव पर तो हाथ पांव तक गया और आंखों से आंसू आ गए। और जो दर्द थी, जो पीड़ा थी, वो पूरे मन में जैसे एक लहर की तरह फैल गई। मन पे किसका जोर है? बाबा कहते हैं बच्चे, इस समय आज का जो दिन था, ऐसे ऐसे कई आज अनुभव हुए, कई ऐसे लोगों से मिलना हुआ
जब वो अपनी बात बताते हैं तो कुछ तो अभी ज्ञान में भी नहीं है, ऐसे भी मिले, जो ज्ञान में है ये भी मिले। हम उनको कई दिन से रोज कह रहे थे कि आप रात को क्लास लिया करो। ये अवस्था कई बार ऊपर नीचे हो जाती है, तो हमेशा वो लाइट रहे हमेशा। लेकिन पिछले 2 दिन से पीछे लगे हुए कि मैं फ़ोन लाके दूँगी, मुझे बताना कैसे चलानी है क्लास। अभी फ़ोन आया नहीं है वो। लेकिन कल प्रत्यक्ष दर्शन हो गए कि संसार कैसा है। घर में बहू आई है नई-नई, उसने संसार दिखा दिया। देखो ये काँटे चुभते हैं ना, ये काँटे चुभते हैं। फिर बाबा की याद आती है कि बाबा ठीक ही कहता। बाबा कहते हैं बच्चे ये काँटे तो चुभने हैं अभी, हिसाब किताब सारे चुकते होंगे। तो बाबा कहते हैं देखो इस समय संसार जो है ना, संसार की गति भी बाबा कहता है अति में जा रही है। जितना बाबा कहता है आप किसी से सुख की अपेक्षा बांधोगे ना, उतना बाबा कहता है ऊंची बिल्डिंग से तुमको नीचे गिरना पड़े। किसी से सुख पाना ये हमारा अधिकार नहीं। बाबा कहता है भाग्य से तब मिलता है जब तुमने किसी को दिया होगा, जितना उतने का भी हिसाब किताब। जब तक दिया, जितना दिया, बाबा कहता है उतना। तो आज वो हमको कह रहे, कहते देखो ऐसे 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 हुआ। 3 महीने पहले बड़ी खुशी मनाई उन्होंने, और आज बाबा कहता है बच्चे ये देह का भान है, ये दुख देगा, पीड़ा देगा। आज की मुरली बहुत नॉलेजफुल भी है और बहुत पावरफुल भी है। कांटे सबको चुभते हैं क्योंकि हम सब खड़े ही जंगल के अंदर हैं। तो आज की मुरली बाबा कहते हैं बच्चे ये जो समय है, समय के प्रमाण क्या करना पड़ेगा? स्व परिवर्तन की शक्ति को धारण करना पड़ेगा। दुनिया नहीं बदलेगी हमारी शिक्षाओं से। ये सब पढ़े पढ़ाए आ रहे हैं। बाबा कहता है अभी समय के प्रमाण क्या करना है? स्व परिवर्तन की शक्ति को बाबा कहता है धारण करो। अभी हम आ रहे थे तो एक बहुत अच्छी चीज सामने आई और कुछ दे के भी चली गई। हम आ रहे थे तो मेन रोड पर एक पेड़ के पास कोई छोटा सा किसी ने मंदिर बनाया, तो कोई वहां खड़ा हो गया, अभी धूप घुमा रहा था। रोड पार करते करते हमारी वहां नजर चली गई। तो देखो कितना, अगर ज्ञान कनेक्ट करें कहीं से भी तो बहुत कुछ निकल के आ जाता है। और बाबा की भी कमाल है। एक बार मन में आया कि देखो ये धूप जला रहा है, जो भी सामने मूर्ति है या जैसा भी, तो बाबा इसका हमारे से क्या कंसर्न है? हमको क्या करना है? हमें तो धूप बत्ती नहीं खरीदती ना, हरि दर्शन खूब जला ली, बाबा कहता। जब भी हम पूजा करते थे, अब तो छोड़ दी, छूट गई। हाँ छूट गई, जैसे बच्चे की दूध की बोतल छूट जाती है ना, ऐसे हमारी पूजा की थाली भी छूट गई। तो बाबा कहते हैं देखो भक्त क्या करते हैं, सबसे पहले बैठते हैं मंदिर के सामने तो पहले दीपक जगाते हैं। दीपक जगाने के बाद में धूप बत्ती अगरबत्ती जलाने के बाद में फिर ये कोई माला जपेंगे या कोई पाठ पढ़ेंगे। आज हमें बहुत गहरी एक चीज पकड़ में आ गई। कहा, अच्छा बाबा, हम तो उल्टे चल रहे हैं। हाँ हम तो उठते ही क्या करते हैं, पहले संकल्प देते हैं ना अपने आप को, माला जपते हैं अपनी महिमा की कि मैं भाग्यवान आत्मा, मैं शक्तिशाली आत्मा। तो बाबा कल से हम भी पहले धूप बत्ती करेंगे, उसके बाद ये माला उठाएं। तो धूप बत्ती कौन सी? बाबा कहते हैं बच्चे पहले बाबा कहता है रूहानियत की खुशबू, बाबा कहता है महसूस करो। ये धूप जगा, खुशबू आती है ना, धूप जलती है तो दूसरे कमरे तक खुशबू जाती है।
अगरबत्ती जलती है तो कहां तक खुशबू जाती है। भक्ति में खुशबू का भी देखो कितना लोग इस्तेमाल करते नहीं करते। फूल माला जो मंदिरों में चढ़ती है क्या है? खुशबू ही तो है। फूलों में खुशबू है, अगरबत्ती में खुशबू है, धूप में खुशबू है। तो खुशबू लाने से क्या होता है? ये तो सब कृत्रिम है, बाजार से खरीद के ले आओ। लेकिन बाबा कहता है मुझे तो रूहानियत की खुशबू पसंद है। तो हमें भी क्या करना है? बाबा को याद करें, पहले हम भी धूप बत्ती करें, उसके बाद कोई माला या कोई पाठ, जो भी मुरली में बाबा ने समझाया उसको पक्का करते जाओ। ये है बाबा कहता है विधिवत पूजा। भक्त भी देखो विधिवत थाली घुमाते, है ना? तो इसलिए आज की जो मुरली, बाबा कहते हैं बच्चे अभी समय प्रमाण स्व परिवर्तन की शक्ति को अपने अंदर धारण करो। और वो कब होगी? जब बाबा कहता है आप में रूहानियत की शक्ति होगी, तब बाबा कहता है। परिवर्तन के आगे स्व शब्द सदा याद रखो। परिवर्तन तो करना है बाबा कहता है, लेकिन किसका? स्वयं का। कहते हो ना, बाबा कहते हैं कि संस्कार से संसार परिवर्तन। तो बाबा कहता है बच्चे स्व के संस्कार से स्व का संसार बदलो। दूसरे को बाबा कहता है बदलने में कितना श्रम किया, कितनी मेहनत की। हाँ, बाबा कहता है ये शक्ति अगर अपने पर लगाई होती तो बाबा कहता है फिर क्या करो? सेकंड में, ध्यान से सुनना अभी, स्व परिवर्तन की शक्ति कहां से ले आएंगे? किसी किराने की दुकान पे मिल रही है क्या? कहां से निकलेगी वो? ध्यान से सुनना अभी, क्योंकि स्व परिवर्तन के बिना बाबा कहता है आप अगली यात्रा नहीं कर सको। तो बाबा कहते 1 सेकंड में बिंदी लगाने की ताकत है। अभी जो हमने गीत सुना, अभी जो हमने चर्चा की, बातें तो आती हैं। बाबा कहता है बच्चे कलयुग में बैठे हो, कलयुग भी अति में जा रहा है अभी। तो ये हो नहीं सकता, बाबा कहता है कि कलयुग का प्रभाव आप पर ना आए। होगा बाबा कहता है, लेकिन क्या करना पड़ेगा? बाबा कहता है सेकंड में बिंदी लगाओ। क्या, क्यों, कैसे, कब, किसने, इसने, उसने, बाबा कहता है इन सब से क्या हो जाओ? अपने आप को बाबा कहता है न्यारा कर लो। स्व परिवर्तन की शक्ति धारण करने के लिए सबसे पहले बाबा कहता है बीती को बिंदी लगाओ। क्या हुआ, क्यों हुआ, इसने ऐसे कहा, उसने वैसे कहा, मेरी क्या गलती है, मेरा क्या कसूर है, मेरी क्या दोष है? बाबा कहता है इन सब बातों को बिंदी लगाओ। वाय नहीं करो, फ्लाई करो। कोई कुछ भी करता हो, कुछ भी कहता हो, लेकिन वाह ड्रामा वाह। बाबा कहता है सामने वाली आत्मा है तो आत्मा, शरीर देखोगे, रिश्ता देखोगे तो बाबा कहता है बहुत दुख पाओगे, बहुत दुख पाओगे। जो बहन सुबह बात कर रहे थे ना, वो बस पूछो नहीं। वो आज क्लास में आके कह रही मैं अपना अनुभव सुनाती हूँ सबको। तो हम सबको लगा कि भाई कोई अनुभव होगा, तो उन्होंने सुनाया। कहते हैं कल मैं खूब अकेले में रोई बाबा को याद करके 15-20 मिनट, और खूब रोई। सब घर के मेरे आसपास आ गए, वो कहने लगे क्या हुआ क्या हुआ? हमने कहा नहीं, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है, बस मेरा बाबा मेरा बाबा। ऐसा उन्होंने अनुभव आज क्लास में सुनाया। बात खत्म हो गई। हम जब बाहर आए क्लास से, तब उन्होंने हमें ये आगे की कहानी सुनाई कि ये ऐसा सीख क्यों हुआ। कहीं ये बाबा की याद थोड़ी थी, ये तो इंजेक्शन लगे हैं जबरदस्त। तो आंखों में आंसू भी आ गए, और आंसू आ गए तो बाबा याद आ गया। इसको कोई याद थोड़ी कहते हैं, ये कोई रूहानी यात्रा थोड़ी है। तो उन्होंने हमको सारी घटना फिर बता दी अपनी कि देखो देखो ऐसे 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 ये सब।
वो फिर कहने लगे हम अब वो क्लास जरूर लें। हम्म? बाबा कहता है देखिए ये संसार है, ये बाबा कहता है सेकंड नहीं लगता, एक आंधी आती है, बाबा कहता है सब इविल सोल हैं घरों में। बाबा तो बच्चों को रोज अवेयरनेस देता है, बच्चे हर आत्मा पतित है, विकारी है, भोगी है। ये क्या कहेंगे, कब कहेंगे, कैसे कहेंगे, बाबा कहता है आप चित्त पे नहीं लेना, नहीं तो अंतरात्मा बड़ा दुख पाती है। हाँ, आज वो कह रहे, कहते हैं हमने उनको कह दिया कि पैसा सारा मेरा है, लेकिन पैसा तो तब भी तुम्हारा था, आज भी तुम्हारा है, तब भी दुखी थे, आज भी दुखी हो। पैसा थोड़ी कोई तुमसे छीन रहा है, लेकिन जिनको अपना मान कर बैठे थे, 25 साल का बेटा 5 दिन भी नहीं लगे मां से न्यारा होने में। बाबा कहते हैं बच्चे क्या करना पड़ेगा, स्व परिवर्तन करना पड़ेगा, कोई गलत नहीं है, हर कोई बाबा कहता है निर्दोष है। अब सोचो उसी घर में रहना है, कहाँ जाएंगे। अभी एक बहन और हमको मिले, वो तो खैर ज्ञान में नहीं है, कोई स्ट्रेंजर ही थी वो। तो हम जिस शॉप पर खड़े थे, तो सडनली उन्होंने हमसे कुछ पूछा, तो हमने उनसे बात की। तो बात करते करते वो कहने लगी, कहती हैं कि मैं खुद अनपढ़ हूँ, लेकिन मेरी जो बेटी है वो जज की स्टेनो है। कहती मैंने बड़ी मेहनत करके अपने बच्चों को पढ़ाया है, किसी हॉस्पिटल में मैंने काम किया, फिर कहीं और काम किया, 3-3 ड्यूटीज में एक साथ देती थी, क्योंकि पति मेरा है नहीं। एक बेटा है, उसकी शादी कर दी, लेकिन उसका डिवोर्स हुआ पड़ा। तो हमने उनको कहा, मैंने कहा देखो हम आपको और तो क्या हेल्प करेंगे, बस एक छोटी सी चीज है, एड्रेस देते हैं, एक फोन नंबर देते हैं, आप वहां जाना। कोई बीमार हो तो डॉक्टर का एड्रेस, क्लिनिक का नंबर ही तो दोगे, और क्या करोगे, बाकी काम तो उसी को करना पड़ेगा। हम्म? तो बाबा यहाँ कहता है, बाबा कहता है बच्चे ये घर घर के हालात हैं, अभी इनमें फंस कर बाबा कहता है आप, हर सीता दुखी बैठी है, महावीर से मिलती है तो आंसू बह जाते हैं। कहते मेरी ये जो राम कहानी है मैं जल्दी किसी को कहती नहीं हूँ, लेकिन आपको देखकर पता नहीं क्यों ये सब मैंने बोल दिया, जबकि हम स्ट्रेंजर, नाम भी नहीं पता उसका। मैं कहा देखो ये सब बातें करने से तो कोई चीज का हल नहीं निकलता ना। आपने बच्चों को अच्छा स्टैंड किया, तो बता रहे बच्ची अच्छी स्टैंड है मेरी, लेकिन उसके बच्चे आगे मेहनत नहीं कर रहे। अब बताओ, अपने जीवन में संघर्ष, फिर बच्चों के जीवन में क्या सवार लोगे, कौन सा हस्तिनापुर आप सवार के जाने वाले हो, कौन सी ना हस्तिनापुर। हर कोई आज तो लग रहा है, दिल्ली दर्शन तो आज हमने किए हैं, बहुत लोग आज ऐसे दिखे सुबह से लेकर अभी घर आने तक। तो बाबा ने देखो बच्चों को, और ये मुरली आज हमें मिली, बाबा की भी कमाल है। बाबा ने, क्योंकि बच्चों को ना बाबा न्यारा बनाता, हम सबकी सुनते हैं, आप भी थी, एक डॉक्टर वकील के पास दुनिया किस लिए जाती है, आप भी थी तो सुनाने जाती है। लेकिन अगर वो वकील भी बेचारा रात को सो ना पाए, लोगों के घर के कलेश हंगामे सुन सुन के, तो नहीं, वकील बुद्धि कहाँ खपाता है कि इस केस में कौन सी धारा लगाऊं, वो अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल करता। वो क्या, क्योंकि पछड़े में नहीं पड़े, उसको तीर चलाना आता। तो बाबा ने हमको फिर आज ये मुरली दी, हम आपके साथ शेयर करते हैं। देखो बहुत यूजफुल मुरली है, और अगर हो सके ना तो आज तो कहीं लिख भी लेना, दिल के पन्नों पर भी, और अगर कोई कागज कलम मिल जाए तो वहां पर भी लिख देना, बहुत इंपॉर्टेंट है। मुरली खत्म होने के बाद याद करोगे कि हाँ आज कोई अच्छी मुरली मिली, क्योंकि इससे हमको जीना मिलेगा, कैसे हमको न्यारा होना है। बातें आएंगी, परेशानियां खड़ी होंगी, पता नहीं कब किसकी तरफ से कौन सी दुख की लहर हमारे जीवन में आ जाती है, तो कैसे हम अपना बचाव करें, तो उसके हित में बाबा समझाते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे स्व परिवर्तन के लिए सबसे पहले
बाबा कहता है आपको तैयारी किस बात की करनी है? बाबा कहता है सेकंड में कोई भी बात आती है, फुल स्टॉप लगाना। ठीक है? कोई भी बात आई, बाबा कहता है सबसे पहले फुल स्टॉप। कोई कुछ भी कहता है, क्या भी कहता है, लेकिन बाबा कहता है वहां क्या करो? वहां ड्रामा वाह। आगे फिर बाबा कहते कि जब किसी के भी बारे में हम विचार करते हैं कि फलाना देखो इसको, इसके बारे में तो कभी मैंने सोचा ही नहीं, ऐसे बोल के गया, इतना इसको प्यार दिया, सम्मान दिया, और आज क्या दिन। वो बहुत दुखी थी सुबह बेचारी, बहुत दुखी थी। ये तो समय नहीं था, नहीं तो वो बहुत समय लेती। कहा अभी समय नहीं है इन सब बातों का, आप सिर्फ एक ही काम करना। बाबा तो कहता है आज हर घर महाभारत का अखाड़ा है। हमने उनको सिर्फ सुबह इतनी सी बात कही, मैंने कहा दीदी देखो आज के समय में हर घर ना ये महाभारत का अखाड़ा बना, और बाबा जो हमको शस्त्र देता है ना, वो कहता है कि बच्चे शांति तुम्हारा शस्त्र है। बातें बहुत आएंगी, पल पल खून के आंसू रोने पड़ेंगे तुमको, पैसा होते हुए भी। सोचते हो मैं घर में बहुत पावरफुल हूं, तब भी बाबा कहता है तुमको माया रुलाएगी। चाहे मकान तुम्हारे नाम हो, चाहे पैसा तुम्हारे नाम हो, औलाद भी तो तुम्हारे नाम की है। इनको न्यारे करके कोई सुख मिलते हैं क्या? घाव, हाथ में कहीं कोई घाव हो, कोई परेशानी हो, कोई कहे इसको काट दो तो सुखी हो जाओगे। अरे कहाँ सुखी हो जाएंगे। शरीर का कोई अंग निकल जाए, आज हम सबके पास यही सॉल्यूशन है बस, कि बनती तो है नहीं तो फिर अलग ही हो जाओ। दर्द तो लेके जीने पड़ते हैं। तो बाबा कहता है ये सब जो भी सोचते हो ना दूसरी आत्माओं के बारे में, बाबा कहता है ये जो वेस्ट थॉट है, ये सब क्या है? व्यर्थ है। बाबा कहते हैं ये व्यर्थ थॉट आपको बेस्ट बनने नहीं देंगे। मैं घर में झाड़ू लगाती जाऊं और आंधी चल रही हो जोर से, खिड़की दरवाजे सब खुले पड़े, मैं झाड़ू लगाऊं और धूल मिट्टी फिर आ जाए, मैं झाड़ू लगाऊं धूल मिट्टी फिर आ जाए। बाबा कहते हैं बच्चे वाह ड्रामा वाह करना ये है झाड़ू लगाना, बिंदी लगाना ये है झाड़ू लगाना। लेकिन बाबा कहते हैं जब तक आप व्यर्थ की खिड़की दरवाजे बंद ही नहीं करोगे और चिंतन करते ही जाओगे, तो बाबा कहता है फिर ये आंधी किरकिरी तो बाबा कहता है तुम्हारी आंखों में आएगी। बातें रोज बनेंगी और बढ़ चढ़कर बनेगी। तो इसलिए बाबा कहते ये वेस्ट थॉट आपको बेस्ट बनने नहीं देंगे। क्यों? अब ध्यान से सुनना, क्यों नहीं बनने देंगे? बाबा कहता है जो व्यर्थ विचार करते हो ना, इसका बाबा कहता है वजन बहुत भारी होता है। बाबा कहता है जो व्यर्थ चलता है, और कितनी स्पीड से चलता है, रुकता ही नहीं। हाँ, बाबा कहता है ये जो व्यर्थ है, ये बाबा कहता है इसका वजन बहुत भारी है, और जो अच्छे विचार हैं, बेस्ट थॉट है, इनका वजन कम होता है। कल परसों भी हम एक स्टोरी शेयर कर रहे थे, आपको शायद ध्यान हो, कि एक व्यापारी के पास एक गधा था, है ना। वो बहन आज हमें सुबह ये भी बता रही थी, कहती मैं सारा दिन वही मुरली सोचती रही सोचती रही सोचती रही। आज उन्होंने गधे का भी सुबह बोला। मैंने कहा अच्छा, हमको इसका ध्यान नहीं है कि सुबह शायद मॉर्निंग क्लास में भी उसका जिक्र हुआ। तो एक व्यापारी के पास एक गधा है, और गधे तो माल ढोने के लिए ही कोई पालता है ना। तो व्यापारी क्या करता है? रुई बेचता है। भाई जी कुछ कह रहे हो आप? ठीक है। ये चीजें फोन आ रहा बच्चे को। अच्छा ठीक। तो वो जो व्यापारी है ना, वो जो गधा है उसके ऊपर रुई के बोरे लाता है, और रोज उसको बाजार ले जाता है बेचने के लिए रुई को। तो रास्ते से जब गुजरता है तो मार्ग में एक छोटी सी नदी आती है, नाम मात्र की, थोड़ा सा पानी है, वहां से वो उस गधे को खींचता हुआ निकाल लेता है। अब ये गधा जैसे ही वो घर पे उसको
बोरियां लादना शुरू करता है तो गधा क्या करता है? ये व्यर्थ विचार शुरू कर देता है, मेरी किस्मत देखो कैसी है, सुबह उठते ही कैसे भागना पड़ता है मुझे, कितना चलना पड़ता है, फिर वो रास्ते में पानी में से चलना पड़ता है, फिर बाजार में सारा दिन खड़ा रखता है मुझे, और शाम होते होते फिर घर आता हूँ, फिर कुछ खाता हूँ, और फिर सो जाता हूँ, सुबह फिर उठा देता है, मेरा क्या जीवन। तो सोचता जाता है, सोचता जाता है, सोचता जाता है। ये जो है ना, ये आदत हम और आप सबकी भी है। हमारे भी जो कर्म है वो हमारी पीठ पर जैसे वजन की तरह ही है। कर्म इतना दुख नहीं देता। रोटी बनानी हो कितनी देर लगती है? 15-10 मिनट मुश्किल से, जितनी हमारी अभी प्रैक्टिस हो चुकी है। लेकिन सोचना काम के बारे में, हाय बनानी है, हाय ये करना है, हाय वो करना है, तो इससे क्या होता है, मन हमारा भारी हो जाता है। तो वो जो व्यापारी है उसको जब बाजार में ले जाता है तो कोई उससे पूछता है, भाई जी बताओ आपका बिजनेस कैसा चल रहा है? तो कहने लगा कि बिजनेस तो क्या, अभी कुछ खास तो नहीं है। तो सामने वाला कहता है कि आप ऐसा करो ना, अभी रुई मत बेचो, अभी तो इसका सीजन भी चला गया, आप नमक का व्यापार करो, नमक 12 महीने बिकेगा। तो व्यापारी कहता है हाँ ये भी सलाह अच्छी है। तो गधे को वापस ले आता है घर, खूंटे से बांध देता है, बढ़िया उसकी सेवा होती है, उसको खिलाता पिलाता है। सुबह उठता है तो फिर अब नमक की बोरियां उसके ऊपर लाद दी। अब सोचो, जो रुई उठाने में जिसको इतना वजन पड़ रहा था, अब ये नमक के बोरे उठा के भी चल रहा है, और आज और दुख पा रहा है। आज भगवान को याद कर रहा है, भगवान ये कैसे मेरे कर्म है कि मुझे तो पल भर का भी आराम नसीब नहीं होता। जैसे तैसे रात बीतती है कुछ घंटों की, सारा दिन मैं अपनी पीठ पर ये वजन रखता हूं। तो सोचते सोचते उसकी आंखें भी भर जाती। मन है ना, मन इतना शक्तिशाली नहीं है जो वजन उठा सके। तन से तो घसीट ही रहा था। अब वो चलते चलते जब वो नदी आती है जहां थोड़ा सा पानी है, तो नीयत नहीं है ना उसकी, नीयत नहीं है, अब चलना ही नहीं चाहता। जैसे जिद पकड़ ली उसने कि आज तो कुछ भी हो जाए, मैं नहीं आगे बढ़ने वाला आज। तो वो जो मालिक है उसके गले में जो रस्सी है उसको खींचता है कि चल चल चल, अब वो आगे ना बढ़े। जोर से उसको खींचता है तो उसका एक पैर टेढ़ा होता है, बैलेंस बिगड़ जाता है। तो वो जो गधा है वो पानी में बिल्कुल बैठ ही जाता है एकदम। जैसे ही वो पानी में बैठता है तो सारा जो नमक था उसकी पीठ पर बोरे वाला, वो सारा पानी में पिघल जाता है, मेल्ट हो जाता है। और वो बेचारा सोचता है मन ही मन, क्योंकि वजन हल्का हो गया, नमक सारा निकल गया पानी में, तो सोचता है कि ये देखो भगवान ने मेरे पर कितनी कृपा करी। आज तो भगवान ने मेरे आंसुओं की लाज रख ली, मेरे पे कितनी करुणा की, दया की। जो देखो, ये जो नदी है ये कोई साधारण नदी नहीं है। मेरा सारा बोझ आज इसने हर लिया। ये पतित पावनी है, ये मेरा दुख दूर करने वाली है। तो बड़ा होत प्रोत हो रहा है खुशी से। अब वो बेचारा जो मालिक था वो सोच रहा है अब क्या बेचने जाऊंगा, नमक तो सारा पानी पानी हो गया। तो गधे को उठाया उसने, अब बाजार नहीं गया, वापस घर चल पड़ा। तो सारा दिन उसने आराम किया, गधे ने, क्योंकि बाजार जा गया ही नहीं। और वहां सोच रहा है, सुस्ता रहा है पड़ा पड़ा कि आज तो भाई कमाल ही हो गया। वाकई भगवान सुनता है, हमारी गधों की भी सुनता है। तो अगले दिन व्यापारी ने फिर से नमक रखा और फिर से यही सब हुआ। गधा फिर खुश हो रहा है, कह रहा है हो ना हो, ये जो नदी है ये बड़ी असाधारण है, ये मेरे सारे पाप सारे दुख हर लेती है। वो जो व्यापारी है बेचारा, उसको फिर से घर ले आया। वो सोच रहा है कि बात क्या है आखिर। तो सोचता है चलो नमक को रहने देता हूँ, वापस रुई लाता हूँ, देखता हूँ आज क्या होता है। तो आज जब उसके ऊपर वापस उसने रुई के बोरे रखे ना, तो आज थोड़ा गधा हल्कापन फील कर रहा है। कहता अब इसको अकल आ गई, आज इसने मेरा वजन कम कर दिया, लेकिन करूंगा तो मैं वही,
अब तो मुझे मिल गया रास्ता कि मुझे कैसे आराम मिल सकता है। तो वापस वो नदी तक वहां गया, नदी में फिर उसने खींचा, ये फिर से वहां बैठ गया धड़ाम करके। लेकिन अब क्योंकि आज पीठ पर नमक नहीं था ना, तो पानी में वो सारी रुई गीली हो गई, और जब रुई गीली हो गई तो उसका वजन बढ़ गया। आज वो सोच में पड़ गया कि आज इस नदी को क्या हुआ, जिसको कल तक मैं दुख हरनी मान रहा था, सुखदायिनी मांग रहा था, आज ये नदी ने जो मेरा वजन था उसको और बढ़ा दिया। तो वो जो मालिक था उसने गधे को पानी से खींचा और उसको बाजार तक लेके गया। कहता चलते चलते रुई सूख जाएगी आज इसकी। तो देखो ये जो गधे हैं ना, बाबा कहते हैं बच्चे इस समय हर आत्मा भरी ढो रही है जिम्मेवारियों की, चिंताओं की, बीमारियों की, रिश्तों में खींचातानी की। हम सब ने सब कुछ अनुभव किया हुआ है। और बाबा कहता है तुम भी समय समय पर जाते हो, कभी गंगा स्नान करते हो, तुम्हें लगता है कि चलो थोड़े पाप मेरे भी कम हो गए। फिर कोई जीवन में चुनौती आती है तो बाबा कहता है फिर भारी हो जाते। तो बाबा कहते हैं बच्चे व्यर्थ को गिराना सीखो, व्यर्थ को गिराना सीखो। गधा है, अगर भार ढोने के भी काम ना आए तो बताओ कोई इसका करे क्या। बाबा कहता है आपका जो मन है ये बहुत शक्तिशाली, लेकिन व्यर्थ उठाकर दुखी होकर खुद भी दुख पाते हो, और बाबा कहता है फिर दूसरे को भी दुख दे आते। बहुत बड़ी पावर है अगर मन को चलाना आ जाए। तो बाबा फिर यहाँ समझाता, बाबा कहता है जब वो विचार तुम्हारे व्यर्थ होते हैं ना तो ये भारी हो जाते, तब कहते हो मेरा माथा भारी हो गया, मेरा सर दर्द हो गया। और बाबा कहता है जो अच्छे विचार हैं, श्रेष्ठ हैं, बाबा कहता है इनका वजन कम होता है। तो व्यर्थ के विचार बाबा कहते हैं आपके पुरुषार्थ को भी भारी कर देते हैं। बहुत नेगेटिव चलता है सारा दिन में, तो बाबा कहता है फिर मुरली तक जाना, सुबह का योग करना, बाबा कहता है ये भी गधे को बड़ा भारी लगता है। इसलिए बाबा कहते बोझ है ना, बोझ क्या करता है, बोझ तो बाबा कहता है अपनी तरफ खींचता है ना। तो बाबा कहते हैं शुभ संकल्प जो स्व उन्नति की लिफ्ट है, बाबा कहता है उसको धारण करो। बोझ तो खींचेगा अपनी तरफ, अब बाबा कहता है ये बोझ उतार दो। क्या करो, स्व उन्नति के लिए बाबा कहता है शुभ संकल्प करो। ये बाबा कहता है बच्चे लिफ्ट है, सीढ़ी भी नहीं कह रहा हूं, लिफ्ट है। एक बाबा कहता है स्मृति का बटन दबाओ, जैसे लिफ्ट कैसे चलाते हो, एक बटन दबाया लिफ्ट से ऊपर। बाबा कहता है ऐसे ही स्व उन्नति के लिए बाबा कहता है अपनी स्व स्मृति में आओ कि कौन हूं, कोई साधारण नहीं हूं मैं। बाबा कहते हैं शुभ संकल्प को, स्व उन्नति की जो लिफ्ट है इसको बाबा कहता है यूज करो। दो शब्द हमेशा याद रखना। अब सुन लो ये लिफ्ट चलेगी कैसे, कैसे चलेगी ये लिफ्ट। उठना है ना हमको चुनौतियों से, परेशानियों से, समस्याओं से, चाहे वो घर की हो, चाहे शरीर की हो, चाहे रिश्तों की हो, या धन की, कोई भी। हाँ, अभी तो बाबा पर्टिकुलर जिस चीज की बात कर रहा है वो क्या है, बाबा कहता है जब कहते हो मेरा किसी से स्वभाव संस्कार नहीं मिलता, तो पुरुषार्थ करने का भी मन नहीं करता। वो कल इसी वजह से मुरली में नहीं आई थी। हमने पूछा, मैंने कहा आप मुरली में भी नहीं आए, आप कह रहे हो मैंने अनुभव किया कल। तो उन्होंने हमको बताया ये अनुभव किया, मूड खराब था इसलिए मुरली में भी नहीं आई कल। सोचो जिसका मूड अच्छा हो, जिसको प्राप्ति हुई हो, वो मुरली छोड़ देगा। अभी तो हमारी आंखें इतनी बंद हैं कि हम रो किस लिए रहे हैं हमको वो भी नहीं खबर। हम रो किस लिए रहे हैं, क्योंकि घर में किसी ने कुछ ऐसा कर दिया जो सोचा ही नहीं।
और जब उस समय बाबा बाबा कर रहे हैं तो सोच रहे हैं बाबा की याद आ रही है, इसलिए तड़प तड़प के रो रहे। बाबा कहता है नहीं, खुशी के आंसू हैं कि दुख के हैं तुमको, तो इतनी भी बाबा कहता है अभी सेंस खत्म हो गई। ये बाबा का प्यार थोड़ी था, नहीं तो स्थिति तो बहुत पावरफुल होती। एक मुरली में बाबा कहता है, अगर आपके घर में, बाबा कहता है अगर खिटपिट है इसका मतलब आप में ज्ञान ही नहीं है। ये बाबा ने एक मुरली में कहा, अगर घर में खिटपिट है तो बाबा कहता है फिर ज्ञान नहीं है। इसलिए बाबा देखो, अब सुनना, लिफ्ट की बाबा ने बात की। बाबा कहता है वेस्ट सोचते जाते हो तो ये मन का बोझ बढ़ता है, अच्छा सोचो। अब अच्छा सोचने के लिए भी तो पावर चाहिए। अगला आदमी तो AK-47 चला रहा है मुझ पे रोज, मुंह पर ही चला रहा है, पीठ पीछे भी नहीं, मुंह पर ही बोलता जा रहा है जो बोल। अब मैं कैसे लिफ्ट में चढ़ जाऊं? बाबा देखो क्या दे रहा है, ध्यान से ले लेना, आज बहुत कीमती है। मुझे तो बहुत पसंद आया सचमुच, स्पेशली मैंने इस मूल्य को फिर से आज दूसरी बार रिवाइज किया। बाबा कहते हैं बच्चे, दो शब्द हमेशा याद रखना। वेस्ट को खत्म करने के लिए अमृत वेले से रात तक, एवरी डे, नॉट फॉर अ सिंगल डे। बाबा कहता है बच्चे, वेस्ट को खत्म करने के लिए अमृत वेले से लेकर रात तक दो शब्द, चाहे संकल्प करो, चाहे किसी से बात करो, चाहे कोई कर्म करो, मनसा वाचा कर्मणा, तीनों में बाबा कहता है दो शब्द का बैलेंस रखना। और ये दो शब्द कौन से हैं? बाबा कहता है पहला स्वमान और दूसरा सम्मान। ध्यान से सुनना, बाबा कहते हैं बच्चे, स्वमान में रहकर, स्वमान माना मैं कौन सी आत्मा, मैं नॉलेजफुल, मैं त्रिकालदर्शी, मैं योग युक्त, मैं विशेष, मैं फरिश्ता। हाँ, बाबा कहते हैं स्वमान में रहते हुए सामने वाली आत्मा को सम्मान देना। तब बाबा कहता है तुम लिफ्ट में चढ़ सकते हो। बाबा कहते हैं कोई कैसा भी हो, कोई कैसा भी हो, तुम्हें सम्मान देना है। ये नहीं सोचो कि कल की आई है, आज मेरे सर पे चढ़ के बैठ गई। ये हमें ही घुटने तुड़वाने पड़ेंगे अपने, और किसी के बाप का कुछ नहीं जाने वाला। मत करना ये सब। वो सब बहन ये सब कर रही थी सुबह, इसलिए आपको बता रहे हैं। और जो दूसरा अभी केस मिला, फिर एक सुबह एक और मिला, 3-4 आज ऐसे लोगों को हमने रूबरू देखा उनको। देखो बाबा क्या कहता है, बाबा यहाँ कहता है कि स्वमान में रहते हुए सामने वाली आत्मा को, बहू को नहीं कह रहा, जवाई को भी नहीं कह रहा, पति को भी नहीं कह रहा, पत्नी को भी नहीं कह रहा, बच्चे को भी नहीं कह रहा, पड़ोसी को भी नहीं कह रहा, क्या कह रहा? खुद आत्मा स्वमान में रहते हुए सामने वाली आत्मा को सम्मान देना। क्या देना? सम्मान देना। मुझे सम्मान देना है, कोई कैसा भी हो। मुझे क्या देना? सम्मान देना है, कोई कैसा भी हो। लेकिन दोनों का बाबा कहता है बैलेंस होना चाहिए। कभी कभी बाबा कहता है दूसरे को देते जाते हो सम्मान, कि ये भी तो बाबा का बच्चा है, ये भी तो परम धाम की निवासी है, वहीं से तो आई है ये भी, क्या हुआ, है तो शिववंशी ही। बाबा कहते हैं दूसरे को देते जाते हो, और बाबा कहता है अपना बटन, वो बाबा कहता है ऑफ किया हुआ है। दोनों को एक साथ उठाना है, दोनों को एक साथ उठाना पड़ेगा। जैसे स्क्रीनशॉट लेते हो ना फोन में, स्क्रीनशॉट लेते हो ना, तो कैसे लेते हो? दो बटन्स को एक साथ दबाते हो, तब वो स्क्रीनशॉट खिंच जाता है। बाबा कहते हैं बच्चे ऐसे दोनों का बैलेंस होना चाहिए, स्व को भी उठाते चलो और सामने वाले को भी बाबा कहता है उठाते चलो। ठीक है, तो यहां क्या होगा? बाबा कहते हैं दोनों का बैलेंस रखना, यहां पर दाता बनना है।
बिजनेसमैन नहीं बनना कि ये मुझे सम्मान दे तब तो मैं दूं। ये छोटा है मुझसे उम्र में और मैं इसके आगे झुकूं? नहीं। बाबा कहता है झुके क्यों? बाबा कहता है अपना सम्मान उठाओ, दोनों बटन एक साथ दबाने। तो बाबा कहता है फिर यहां दाता बनना, बिजनेसमैन नहीं बन जाना कि ये दे तो मैं दूं। दोनों बटन एक साथ दबेंगे। वृत्ति और दृष्टि, बस बाबा कहता है बिंदी गायब ना। अब सुनना ध्यान से और गहराई में चलते हैं। बाबा कहते हैं देखो जैसे आंखें हैं ना हमारी, तो आंखों में एक डॉट है, एक बिंदी है, जिससे हमें वो देखने की पावर आती है। तो बाबा समझाते, बाबा कहते सोचो अगर आंख में ये बिंदी ना हो, गायब हो जाए तो फिर कुछ देख सकोगे? बाबा कहता फिर तो अंधे ही हो जाओगे। अगर आंख में बाबा कहता है वो बिंदु ना हो तो बाबा कहता है फिर अंधे ही बन जाओगे। ऐसे ही बाबा कहते वृत्ति और दृष्टि, बाबा कहता है इसमें आत्मा व बाप बिंदी नयनों में सदा समाई रहे। जिन मंदिरों में जाकर हमने देवी देवताओं के दर्शन किए हैं ना, हमने उनकी आंखों में झांकने की कई बार कोशिश की है। हम तो कई बार ये सोचते थे कि जैसे हम विजुलाइज करते हैं ना सामने मूर्ति को, हम सोचते थे कि एक बार इसके सामने चली जाऊं ताकि ये मुझे देख ले, इसकी नजर मुझ पे पड़ जाए। ये तो हम भक्ति में भी ऐसा कई बार सोचते थे कि इसने मुझे देख लिया वन टाइम, बस बहुत है, हो गए मेरे दर्शन। बाबा कहते हैं बच्चे जैसे आंखों में देखने की शक्ति हो तो उसके लिए बिंदु जरूरी है, ऐसे ही बाबा कहता है अगर किसी को सम्मान देना है, खुद को सम्मान सम्मान में रखना है, तो बाबा कहता है फिर आत्मा और बाप। ये बिंदु बाबा कहता है जब तक भीतर नहीं होगा तब तक ना सम्मान दे पाओगे और ना किसी को सम्मान दे पाओगे। अंधे ही हो जाओगे ना फिर तो, फिर कहोगे मैं क्यों करूं, इसका दिया हुआ खा रहा हूं क्या। 3 महीने पहले बड़ी खुशी थी, दहेज में गाड़ी भी मिली है, इतने लाख की गाड़ी है, बड़ी गाड़ी है, इतना गोल्ड चढ़ाया, सास को कौन दे रहा है इतना, मुझे भी मिला। पता नहीं था ना ये 3 महीने के बाद में हाँ क्या होगा। गोल्ड की, बाबा कहता है ना बच्चे गोल्ड को तपाया भी तो जाएगा, तपो तो सही अभी। हाँ, तो बाबा यहाँ समझाता, बाबा कहते हैं बच्चे अपने को आत्मा समझना और बाप बिंदु, आत्मा भी बिंदु, बाप भी बिंदु। दो आंखें हैं ना, बाबा कहते हैं एक में अपनी स्थिति, एक में बाप की याद। बाबा कहते हैं जब ये आपके पास ताकत होगी तब बाबा कहते हैं दूसरी आत्मा को सम्मान दे पाओगे, नहीं तो अंधे ही हो फिर तो। फिर अंधे हो, फिर कहोगे ये फलाना ऐसा करता है। ये ज्ञान तो सुनना ही आसान है, बस करना बड़ा औखा लगता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे फिर तो जाओ, फिर वकीलों के पास जाओ, उनसे पूछो क्या करना चाहिए, कहाँ से हिस्सा काट के दूं। अरे मकानों के तो हिस्से काट काट के दे ही देंगे, कहाँ ले जाएंगे इनको। लेकिन दिल के भी तो कितने टुकड़े हो जाते हैं, इन पर कौन सी धाराएं लगाएं, कौन सी धाराएं लगाएं। तो बाबा यहाँ कहता, बाबा कहता है सम्मान देने से जो, बाबा कहता है बदल जाता है ना। बाबा कहता है जो किसी को जब आप सम्मान देते हो ना, दिखावे का नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम आपको अगर अपने कुछ अनुभव सुनाए तो थोड़े से ऐसा लगेगा कि कहीं फेक बात तो नहीं करती, लेकिन आज सुबह ही हमको एक बहुत प्यारी सी अनुभूति हुई, घर में ही झाड़ू लगाते हुए, बहुत प्यारा, मतलब आंखों में जैसे आंसू एकदम से आ गए कि बाबा इतना मजा है इसमें, तो समझ में ही नहीं आ रहा था। लेकिन एक एक चीज को जब हम करते हैं ना, और सामने वाले की क्या सेवा हो रही है वो भी पता नहीं चला, क्योंकि इतना मन उस समय लाइट है। अब देखो बाबा अब क्या बता रहे, घरों का माहौल सुधर जाएगा। जिन बच्चों के डिवोर्स पेंडिंग चल रहे हैं वो शायद रुक सकते हैं। जो बच्चे आगे नर्क भोगेंगे ना माँ बाप के सेपरेशन के बाद, हो सकता है वो उस भोगना से बच जाए। पैसा भी जाता है, इज्जत भी जाती है, और डिवोर्स के बाद कौन से रिश्ते संवर जाते हैं।
आगे तो बहुत कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, इतना इजी काम नहीं है आगे वाला। तो बाबा यहाँ क्या समझाता है? बाबा कहते हैं सम्मान जब किसी को दोगे, लेकिन कैसा? बाप की याद से। मैं पावरफुल आत्मा हूं, इस सम्मान से। बाबा कहता है जब दोगे सम्मान तभी दे पाओगे, नहीं तो फिर गड़बड़ कर जाओगे। कहोगे मैंने इतना किया, इतना किया, इतना किया, ये क्या कर। बाबा कहता है जब किसी को सम्मान देते हो, तो बाबा कहता है फिर जब तुम सोचते हो ना कि ये बदल जाए, ये ऐसा नहीं करे, ये ऐसा हो, ये बदले, ये ऐसा करे, बाबा कहता है वो सब करने लग जाएगा। सुनना, बिना सम्मान दिए, किसी को जलील करके, किसी को कटाक्ष करके, किसी को ताने मार के, किसी को टॉर्चर मार के हम ये सब कहते हैं, बाबा कहता है वो कभी नहीं करेगा। वो कहेगा हम किराए पे रह लेंगे, हमें ना चाहिए तेरा हिस्सा, तू रख अपने पास, हमने तो बहुत दुनिया ऐसी देख रखी है। कहते छाती पे रख के ले जाना, हमें ना चाहिए, हम कमा के खा लेंगे, हमें भी जीने दे और खुद भी जी, और बुरा नहीं मानना। बाबा तो कहता ही है मुरली में, हर आत्मा इविल सोल है। ठंडा होके खाना बड़ा मुश्किल हो गया आज के समय में, ठंडा करके खाना। तो बाबा कहते हैं फिर जब किसी को दोनों बटन साथ दबाने पड़े, नहीं तो वो स्क्रीनशॉट खींचेगा नहीं कभी भी। स्व का सम्मान और सामने वाले को सम्मान। तो बाबा कहता है फिर आप जो भी उसके बारे में अच्छा सोचते हो ना, कि ये बदले, ये ऐसा करे, ये वैसा हो, तो बाबा कहता है फिर वो ऐसा करने से बदल जाएंगे। वृत्ति से बदलेंगे, बोलने से नहीं बदलेंगे। बाबा वृत्ति से बदल जाएंगे, बोलने से नहीं बदलेंगे। बाबा कहता है किसी को मान देना माना माननीय बनना। हमें बहुत से अनुभव है इन सब बातों के, कॉन्फिडेंस के साथ आपको कह सकते हैं। थोड़ा सा गलाना पड़ता है सोने को, अहंकार को, काम हुआ ही पड़ा है। थोड़ी सी ईगो को मारना पड़ता है, ईगो बड़ी खड़ी हो जाती है बीच बीच में आके। हाँ, तो बाबा कहता है बच्चे, आपकी जब वृत्ति श्रेष्ठ होती है ना, देखो किसी को क्यों बदलना चाहते हो, ध्यान से सुनना। मुझे यहाँ किसी को क्यों बदलना है? अगर मेरी इंटेंशन इतनी सी है कि इससे मुझे सुख मिल जाए, मेरी बहू है, मेरा बेटा है, या जो भी XYZ है, अगर पाने की इच्छा है कि ये बदल जाए, तो मेरे दिन सुखी हो जाएंगे। ये श्रेष्ठ वृत्ति नहीं मानना इसको, यहाँ फिर स्मेल आएगी। कुछ चाहिए, सामने वाले से चाहिए। बाबा कहते नहीं, जो सुमानधारी आत्मा होती है ना, बाबा कहते हैं ये माना संपन्न, भरपूर, संतुष्ट, तृप्त, ये है बाबा कहता है तुम्हारा सुमान। अब तुम्हें किसी से क्या चाहिए? कोई इसलिए बदल जाए कि इसका विचार, इसका स्वभाव, इसकी सोच, ये इसको दुख दे रही है। हम डॉक्टर है ना यहाँ, बाबा कहता है आप सब कौन बैठे हो? मास्टर सर्जन्स बैठे हो मेरे सामने। बाबा कहता है दुनिया रोगी पतित तुम्हारे आगे आती है, अपनी अपनी बीमारी खोलते हैं। किसी के अंदर क्रोध है, किसी में ईगो है, किसी में लालच भरा हुआ है। तो बाबा कहते हैं तुम उसका इलाज इसलिए नहीं करो कि इससे मुझे क्या मिलने वाला है, मैं क्यों करूं इसका इलाज। दुनिया का डॉक्टर तो फेम भी लेता है, नोट भी लेता है, लेकिन बाबा कहता है तुम रूहानी सर्जन हो ना, तुम्हें बाबा कहता है बस एक बाप से ही लेना है। तो हमारी वृत्ति कैसी होनी चाहिए उस आत्मा के प्रति कि भैया देख, तेरे बदलने से, तेरे सुधरने से मेरे जीवन में मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तुम ऐसे भी चलो तो भी मैं राजी, तुम वैसे भी चलो तो भी मैं राजी। मेरी खुशी, मेरा ठहराव वो किसी पर निर्भर नहीं कर रहा। ये मेरा स्वमान है, ये मेरा न्यारापन है। ठीक है, ये भी पावरफुल स्थिति होगी। बाबा कहता है तब तो तुम किसी को सम्मान दोगे, नहीं तो अंदर तो मन रो ही जा रहा है, अंदर तो मन रो रहा है। यहाँ भगवान बैठकर बच्चों को कहता है
रूहानी बच्चों प्रति माता पिता का याद प्यार, दुआएं, नमस्ते। ये कोई छोटी चीज समझी हमने? और हमारे जैसों को जो 900 चूहे खाकर बैठे हुए हैं, ऐसों को भगवान कह रहा है कि मेरा याद प्यार भी तुझे, मेरी नमस्ते भी तुझे, मेरी दुआएं भी तुझे। ये देने से क्या भगवान छोटा पड़ रहा है? हमको सम्मान देते देते देखो बंदा बना रहा है वो, बंदरों को बंदा बना रहा है। बाबा कहते हैं बच्चे क्यों बना रहा है? क्या मिलने वाला है इसको? हमें जो कह रहा है तुमको लक्ष्मी नारायण बनाऊंगा, ये क्या ले जाएगा हमसे? लेके जाएगा? वो कहता है सतयुग में जाते ही मुझे भूल जाना है तुमने। सच्चाई है ना। 2500 साल बाबा कहता है तुम्हें बाप की याद नहीं आएगी। अगले 2500 बाबा कहता है साल में फिर क्या करोगे? दुनिया भर को बाप बनाओगे। कभी इस मंदिर भागोगे, कभी उस मंदिर भागोगे। संगम पर तुमको मिलता हूँ, रोज कहता हूँ आत्मा जानकर मुझे याद करो, वो तुमसे होता नहीं। वो कहते हो रोज मेरे पीछे माया लगी, आज ये हो गया, आज वो हो गया, आज टाइम नहीं मिला, आज मुरली नहीं हुई, आज योग नहीं हुआ। ऐसों के तो वो पीछे लगा पड़ा। सोचो उसकी भी हिम्मत की दाद तो जरा। कितने हैं देखो, कितनों को टाइम मिलता है 9 बजे का। पतंगे सबको उड़ानी है ना, क्या करे, पेट तो पाल ले। छोटा सा तो पेट है, 4 की 6 रोटी नहीं पचा सकता ये बेचारा। और आदमी पता नहीं क्या तलाश रहा है। ये खुशी, ये ठहराव वो बच्चों को देना चाहता है कि बच्चे पैसा कमा रहे हो, पैसे से महसूस करना जीवन में। पैसों से मन का सुख नहीं मिलता, पैसों से मन की शांति नहीं मिलती, भक्ति से नहीं मिलती। ये जो रिश्ते बनाते जा रहे हो, इनको गिफ्ट दे आते हो, बर्थडे का, एनिवर्सरी का, फलाण का, बाबा कहता है सब नौटंकी। आज किसी के साथ टर्म्स करो, तुम्हें कोई जानता भी नहीं। आज हाथ खींच लो किसी का, औलाद ही क्यों ना हो सकी। औलाद ही ताना मार देती है माँ बाप को कि उसको ज्यादा करता है, मुझे कम करता है। हाँ, तो बाबा यहाँ क्या कहता? बाबा कहते हैं बच्चे किसी को मान देना माना, माननीय बन जाना। तो आत्मिक प्यार की निशानी क्या है? दूसरे की कमी को शुभ भावना, शुभ कामना से परिवर्तन करना। आत्मिक प्यार, हम कहते हैं ना रूहानी प्यार, रूहानी खुशबू। बाबा कहता है इसकी निशानी क्या है? इसकी निशानी ये है, बाबा कहता है अपनी शुभ कामना से, अपनी शुभ भावना से दूसरों का परिवर्तन कर सकना। लेकिन वो परिवर्तन मेरे सुख के लिए नहीं है, याद रखना हमेशा। ये जब पेशेंट डॉक्टर की खटिया छोड़ेगा, बेड छोड़ेगा, तो ये घर जाकर अपने परिवार के लिए कमाएगा। ये घर जाकर अपने बच्चों के लिए रोटियां बनाएगा। ये डॉक्टर को कुछ नहीं देने वाला। डॉक्टर की तो जो फीस है 2 4 5 7 दिन की, वो दे के निकल लेंगे ये। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे आप जब इनके प्रति शुभ भावना रखते हो, शुभ कामना रखते हो, तो इनसे पाने की उम्मीद ना हो तुम्हारी। कहते ही हो बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। कहते हैं फलाने की बहू है ना, वो मेरी बड़ी करती है, बड़ी निकम्मी नहीं करती। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। बाबा कहता है क्यों मांगना किसी से? क्या मांगते हो? बाबा कहता है यहाँ कोई तैयार नहीं बैठा हुआ तुमको देने के लिए। वो बेचारी इसलिए फेरे लेके यहाँ नहीं आई थी कि सुबह 4 बजे उठकर तुमको वो आलू के पराठे खिलाने वाली है। आई थी इसलिए, ऐसा उसका कोई लक्ष्य ही नहीं था। था कोई लक्ष्य? हाँ, इसलिए बाबा यहाँ क्या समझाता? बाबा कहते हैं बच्चे आपको रहम दिल बनना है। रहम दिल। वो बहन सुबह कह रही, मैं बार बार उसको कहती आ रही पहले दिन से, जैसे मेरी 2 बेटियां हैं, ऐसे तू भी है, तू भी है, तू भी है। आ गई बाहर। बाबा कहते हैं बच्चे ये रहम नहीं होता कि किसी को मुंह से बोल दिया कि तू भी है, तू भी है, तू भी है। ऐसे नहीं, बाबा कहता है रहम दिल बनो। बाबा कहता है देखो आपके जड़ चित्र क्या कर रहे हैं। आज तक बाबा कहता है भक्त मंदिरों में जाते हैं ना,
तो जब आपकी जड़ मूर्तियों के सामने खड़े होते हैं तो भावुक हो जाते हैं, वो झुकते हैं, वो नमन करते हैं। क्यों? क्योंकि वो मूर्ति उनको झुकाना नहीं चाहती, हम उनको झुकाना चाह रहे हैं कि झुक मेरे आगे। मैं उम्र में बड़ा हूं, अनुभव में बड़ा हूं, परिवार में बड़ा हूं, तो वो कोई झुकना नहीं चाहता। हनुमान की पूंछ तो सबकी लंबी लंबी है। तो बाबा यहाँ पे क्या कहता है? बाबा कहते हैं देखो आपके जड़ चित्र क्या करते हैं, सब पर बाबा कहता है रहम की, करुणा की नजर रखते हैं। तो लोग देखो वहां जाके मत्थे भी झुकाते हैं, परिक्रमा भी करते हैं, रोते भी हैं, गिड़गिड़ाते भी हैं, कान भी पकड़ लेते हैं, नाक भी रगड़ लेते हैं कि हम पापी हैं जी, नीच हैं जी। और बाबा कहता है ये तुम मुझसे अभी कहलवाना चाहते हो कि तू पापी भी है, तू नीच भी है। लेकिन बाबा कहता है बच्चे आप मर्सीफुल नहीं हो, आपको उस पर कोई दया नहीं आ रही है कि ये आत्मा बेचारी कितना दुख पा रही है, अज्ञान में है। तो बाबा कहता है आप तो चैतन्य में हो ना अभी, तो चैतन्य फिर कैसा होना चाहिए? हाँ, बाबा कहते हैं चैतन्य तो अभी कैसा हो, रहम की खान हो। जड़ मूर्तियां बाबा कहता है आपकी मर्सीफुल हैं, तो भक्त वहां जा रहा है। बाबा कहता है आप अभी लाइव बैठे हुए हो, तो कैसे हो? बाबा कहता है आप हो रहम की खान। कोई कैसा भी है, इतना सहज नहीं है देवी देवता बनना। ऐसे ये भक्त बेचारे एकादशियां नहीं रखते, देव उठाइनी एकादशी, तप करते हैं कि उठो, कोई तो जागे, कोई तो ऐसा बने कि जिसके जागने से हमारे जीवन के अंदर मंगल हो। बाबा कहता है तुम ही तो, तुमको ही तो रोज जगा रहा हूं, अब देख लेना ये जागना क्या है। इसको जागरण कहता है बाबा। जागना वो नहीं है कि उड़ जा नींद से, कलयुग गया सतयुग आ रहा है। बाबा कहता है तूने योगदान क्या किया, कौन सा योगदान दिया कलयुग को भगाने का? ऐसे थोड़ी गोवर्धन उठ जाएंगे। तो बाबा कहता है आप क्या बन जाओ, खान बन जाओ। कौन सी? रहम की। करना है ना? बाबा पूछ रहा है बच्चों से कि ऐसा करना है ना, या सिर्फ सुनना ही है? क्या कहते हो, करना है या सुनना है? देखो कोई ये ना कोई ये ना सोचे कि जो पर्टिकुलर चीज हमको बताई गई, हमारे तो घर में कोई बहू शहू है ही नहीं, शुक्र है हम तो बच गए टंटे से। ऐसा नहीं सोचना। कोई भी आत्मा हो सकती है, कोई भी कहीं से भी हिसाब किताब आ सकता है। ये तो रिश्ते हैं कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेटेड बना दिए समाज ने हमारे, है ना? लेकिन बाबा कहता है बच्चे आपको हर आत्मा के प्रति कैसा भाव रखना है? बाबा कहता है सम्मान का, चाहे वो उम्र में मुझसे बहुत छोटा हो। हर आत्मा बाबा कहता है सम्मान चाहती है। देखते हो देवी देवताओं के मंदिरों में जो उनके गले में मालाएं होती हैं, जो सर पे माँ की चुन्नी होती है, जब वो किसी भक्त को दी जाती है, उसको उड़ाई जाती है या उसके गले में वो माला डाली जाती है, तो वो फूले नहीं समाता। कितने प्यार से वो माला घर तक लेकर आता है। साधारण नहीं है वो माला, साधारण नहीं है वो। हमें बहुत कुछ ऐसा ध्यान आता है जब हम कालका मंदिर रोज जाते थे, तो हमें वहां से ऐसी ऐसी कई चीजें मिलती थी जो हमें लगता था कि भाई, एक बार तो दोपहर का समय था, मंदिर पहुंचे तो चांदी की थाली थी, चांदी की थाली में चांदी की कटोरियां थी, सब्जियां, भिंडी, रोटी, वो सब। तो जो वहां के पुजारी थे उन्होंने हमको एक बाइट दी वहां से। तो हमने मन में सोचा, मैंने कहा इतना, इतनी औकात है मेरी, ये आया मन में कि इतनी औकात है मेरी कि इसकी थाली से मैं खा सकती हूँ। देखो भक्तों का भाव सोचो कि इसकी थाली से मैं खा सकती हूँ, इतनी औकात है मेरी। तो कितना अपने आप को हम लकी फील करते हैं कि भाई देखो हम कहाँ हैं आज। हाँ, और बाबा कहता है बच्चे आप इस समय आपकी छुई हुई कोई भी वस्तु, वाइब्रेशंस, दुआ,
शुभ कामना, शुभ भावना, बाबा कहते हैं इन भक्तों के जीवन में मिरेकल्स कर सकती है। ये तो बेचारे वो फूल लेके इतने खुश हो जाते हैं। और काल का मंदिर जाते हैं ना, वहां सुबह सुबह ही होता है वो जो जल देते हैं ना, ध्यान होगा सबको अगर कोई गया हो तो, है ना, माँ का वो जो एक चांदी का इतना बड़ा वो पड़ा होता है, तो जल अमृत देते हैं, वो सबको छिड़कते हैं सबके ऊपर। कई लोग घर भी ले आते हैं। तो शक्ल देखकर होता है वो काम, सबके साथ नहीं होता। हम कई बार वहां जाते थे, और जब वो छींटे एकदम फेस के ऊपर पड़ते थे, तब सुबह सुबह हम वहीं होते थे अक्सर सुबह की आरती में। तो भक्तों को तो प्रीत है, लेकिन क्यों है इन देवी देवताओं से प्रीत? क्योंकि ये कभी भी उनको अंडर एस्टिमेट नहीं करते। कभी कोई देव मूर्ति अगर प्रत्यक्ष हो जाए तो वो कभी ये नहीं कहेगी सामने वाले को कि तेरे को हफ्ते में एक दिन मेरी याद आती है, बड़ा मतलबी है तू तो। कहेगी कभी? अच्छा खाली हाथ ही आ जाता, दिल नहीं करता कि चल 10-11 रुपए का कोई प्रसाद पतासे कुछ तो चढ़ा दो। इसने कौन से खाने हैं? शुक्र है देवी देवता खाते नहीं किसी का। क्यों नहीं खाते? हाँ, क्यों नहीं खाते? आज वो जो हमको लेडी मिली ना, वो यही बात हमको कर रहे थे। कहते मैं आटा यहीं से पिसवाने आती हूँ। बच्चों को कहती हूँ यहीं से पिसवाया करो, ताजा आटा खाया करो, गूंद के रखा करो। मैंने कहा हम खाने पर कितनी अटेंशन देते हैं, है ना? लेकिन मन को क्या भोजन दे रहे हैं? बच्चों की चिंता हो रही है, लाजमी है, लेकिन चिंता करने से बदला कुछ नहीं बदला। तो बाबा इस मुरली के माध्यम से उजड़े हुए हस्तिनापुर जो है ना हमारे, इनको बसाने की एक कोशिश कर रहा है। लेकिन भीष्म पितामह हमको बनना पड़ेगा। कई तीर चुभेंगे हमको इन घरों के अंदर। कोई कैसा तीर मारेगा तो कोई कैसा मारेगा, लेकिन बाबा कहता है अपनी इच्छा शक्ति को बढ़ाना। घर के कौन हो? भीष्म पितामह कौन था घर में? सबसे बड़ा था, बुजुर्ग था, पूर्वज था। बाबा कहता है जो हो, जहां बैठे हो, जो भी आत्मा ये ज्ञान सुन रही है, चाहे आप घर में सबसे छोटे हो उम्र, लेकिन बाबा कहता है बच्चे मेरी नजर से देख। बाबा कहता है तू सृष्टि की पूर्वज आत्मा। बुजुर्ग क्या करता है? छोटे छोटे पोते पाते होते हैं ना उसके, तो आएंगे गोदी में बैठेंगे, फिर कहीं से कोई खींचेगा, कोई कुछ करेगा, तो बुजुर्ग क्या मारने पीटने दौड़ जाता है उनको? नहीं, वो भी आनंद लेता है कि पोते हैं मेरे, शैतानी करते हैं, खूब शैतानी करते हैं। आराम से बैठता हूँ, आके सुसु करके भाग जाता है ये। बाबा कहते हैं बच्चे आप भी कौन बनो? पूर्वज बनो। आज सुबह की मुरली थी। बाबा कहता है बच्चे मैं कौन हूं? ऊंच ते ऊंच भगवान हूं। कोई बड़े से बड़ा जज भी यहाँ आकर बैठ जाए, बाबा कहता है मैं उसको भी बुलाऊंगा बच्चे। बच्चे बाबा कहता है बुलाने का राइट मेरा है। तुम पूर्वज बनना, लेकिन बाबा कहता है तुम भी किसके बच्चे हो? मेरे। और बाबा कहता है जिसके प्रति रहम दिल बनना है, वो भी बच्चा किसका है? मेरा। बाबा कहता है आप केवल कौन हो? साकार पाठ खेलते हुए बहन भाई, और इससे भी ऊंची दृष्टि बाबा कहता है भाई भाई की रखना। तब ये पुरुषार्थ होगा, तब ये लिफ्ट दौड़ेगी, अदरवाइज ये लिफ्ट नहीं चलने वाली। कि मैं तो उठती जाऊं, मैं फलानी आत्मा, मैं ढमकानी आत्मा, और ये अज्ञानी आत्मा, ये लिफ्ट कभी नहीं चलेगी। ये है ही कलयुगी, ये लिफ्ट कभी नहीं चलने वाली। बाबा कहता नहीं, दो बटन एक साथ दबाना। स्क्रीनशॉट बाबा कहता है मैं खींचूंगा तुम्हारा, जब तुम्हारी लिफ्ट ऊपर उठती जाएगी, स्थिति में, पावर में, गुणों में, शक्तियों में। तो बाबा कहता है फिर जो ऊंचे उठते हैं, जो लिफ्ट करते हैं, बाबा कहता है उनको संसार देखता है। ये देवी देवताओं ने ये लिफ्टें खूब चला रखी हैं ऐसी। ऐसे लोग मंदिरों में नहीं जा रहे इनका दर्शन करने, गायन करने, पूजन करने के लिए। बाबा कहते हैं बच्चे ये है तप। इसको बाबा कहता है तपस्या। तप सकते हो,
अहंकार गलाने पड़ेंगे, जिनको बाबा कहता है तुमने बर्फ की सिल्लियों की तरह जमा रखा। तप वो नहीं है, बाबा कहता है, जो तुमने शास्त्रों में पढ़ सुन लिया कि आज मेरा फलाना व्रत है। कौन सा व्रत करना? बाबा कहता है ये व्रत करना, स्वयं को भी ऊंचा उठाना, और बाबा कहता है दूसरी आत्माओं को भी सम्मान देना। तो बाबा कहता है फिर ये संसार कैसा बन जाएगा? सर्व के सहयोग से सुखमयी संसार बनेगा, जिसको सत्युग कहते हो। इस पढ़ाई से बनेगा, और बाबा कहता है और कोई तरीका नहीं है, और कोई तरीका नहीं है। कितनी भी तुम विभूतियां चाट लो, कितने ही तुम तिलक लगाते जाओ, कितने ही तुम स्नान करते जाओ, कितना दान दान पुण्य करना है तो ये करो ना, ये करके दिखाओ। बाबा कहता है दान पुण्य तो मुझे है। भक्ति में बाबा कहता है जो किया सो किया, बीती सो बिंदी, ये करके दिखाओ। बाप से सम्मान भरो अपने अंदर। अब बाबा कहता है दूसरों को सम्मान दो। तुम्हारे पल्ले से क्या गया जो तुम कहते हो हम दे नहीं पा रहे? इसका मतलब तुम बाप से ले ही नहीं पा रहे। तो बाबा कहता है भरपूर करो, और दूसरों को बाबा कहता है देते चलो। तो बाबा कहता है फिर हर घर कैसा बनेगा? हर घर बाबा कहता है उत्साह में होगा, उत्सव में होगा, घर घर में दिवाली होगी। ऐसी दिवाली मनाना, हर आत्मा का दीपक जगे खुशी से, प्रेम से। बाकी वो फुलझड़ियों से तो बाबा कहता है बात नहीं बनेगी। धुआं फैलाओगे, प्रदूषण मचाओगे। एक रात की दिवाली सोचो, एक दिन पहले दिवाली से हम उदास हों, दुखी हों, अगले दिन हम दिवाली मना लें, क्या लगता है आपको उदासी खत्म हो जाएगी? ये जो दिवालियां हम मना रहे हैं ना, ये निशानी है कि दुनिया दुखी है। तब हमको ये उत्सव मनाने पड़ते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे सदा के लिए उमंग उत्साह में जियो। कैलेंडर नहीं देखो कि कौन से दिन अब क्या आ रहा है। बाबा कहते हैं नहीं, आप हो सच्चे ब्राह्मण। ब्राह्मण बाबा कहता है मुहूर्त निकालते हैं कि अब ये सृष्टि पर कौन सा मुहूर्त आ चुका। तो बाबा कहता है आपके तो रोने के दिन अब गए, रुलाने के भी गए। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बाबा कहता है केवल क्या करना है? बाबा कहता है जो बाप से मिला, इसको बाबा कहता है बांटते चल। दिवाली पे दे आते हैं ना एक दूसरे को, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, सबका मुख मीठा कराते हैं। तो बाबा कहता है अपनी शुभ वाइब्रेशन से, शुभ वृत्ति से, बाबा कहता है हर आत्मा को बाबा कहता है दिल खुश मिठाई खिलाना। ओम शांति।